हेलो फ्रेंड, ग्लोबल जीके में आप सबको स्वागत है। चलिए, वर्तमान में बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आया है। वह 13 सितंबर को निर्धारित है। इसी को लेकर आज तक बीपीएससी एग्ज़ाम जितने सारे हुए हैं, सारे प्रीटी एग्ज़ाम का प्रश्नावली एक एक कर डिस्कशन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल दौरान हुआ? यानी शुरू किसके शासनकाल में हुआ था? एक कर्नाट राजवंश है। यह कर्नाट राजवंश जिसकी स्थापना नान्यदेव 1097 से लेकर 1324 के बीच यह वंश चला, जो बिहार के मैथिली क्षेत्र से लेकर नेपाल के बीच क्षेत्र आता है। तो आंसर हो गया कर्नाट राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब पहली बार ब्रिटिश प्रांत शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? यानी क्वेश्चन आपका ये है कि बंगाल से बिहार अलग कब हुआ। चलिए, बंगाल और बिहार के बारे में हम लोग देखते हैं। यह आपको पहली बार बंगाल को अलग करने का, यानी बंगाल को विभाजन करने का, बंगाल को बांटने का निर्णय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। यानी कि बंगाल को बांटने का आदेश दिया था, जो दो भागों में बांटना था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। इस प्रस्ताव को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में एक दिल्ली दरबार हुआ इनके शासनकाल में। इस समय इंग्लैंड का जॉर्ज पंचम और मैरी जो दिल्ली दरबार में आए, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया कि बंगाल विभाजन नहीं होगी। इसके बाद इसी बंगाल से 22 मार्च 1912 को एक अलग प्रांत का निर्माण हुआ जिसका नाम है बिहार। यानी 22 मार्च 1912, और बिहार अपना पूरी नियम कानून के साथ कार्यभार 1 अप्रैल 1912 से कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है, जो सिलाई बुनाई कढ़ाई होती है, वही एक प्रकार का कढ़ाई है। इसी प्रकार से बिहार का और भी कढ़ाई है, जैसे खटवा भी बिहार का कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या कथन है। पहला स्टेटमेंट है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। अगला ऑप्शन है, बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। अब इसमें आपको गलत चुनना है कि गलत कौन कौन है। आइए चुनते हैं। पहला ऑप्शन, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? भागलपुर जिला। और भागलपुर जिला के एक गांव है अंतिचक, यहाँ पे पड़ता है। यानी फर्स्ट गलत। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बिल्कुल गलत। गोपाल प्रथम ने नहीं, बल्कि पाल वंशीय शासक ही धर्मपाल ने की थी। यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत है। बाद बाकी बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला बिल्कुल सही है। यहाँ पर खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून विज्ञान, व्याकरण और भी इस प्रकार से सारे विषय की पढ़ाई की जाती थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। अब इसमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान
बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। इसका निर्माण 1978 में हुआ है, यानी कि यह सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण 1977 में हुआ। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य यह आपको राजस्थान के बीकानेर में पड़ेगा, राजस्थान के बीकानेर में। इसका निर्माण 1976 में हुआ। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य यह आपको मुंगेर में पड़ेगा, जो बिहार का ही जिला है, यानी कि 1 और 4 दोनों बिहार में है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना बहुत ही चर्चित बिहार के लिए एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है जमुई, यानी जमुई में सोना पाया जाता है। इस प्रकार से बिहार और भी खनिज के लिए संपन्न है, जैसे पाइराइट रोहतास में मिलता है, चुन्ना पत्थर रोहतास में मिलता है, नवादा और गया के क्षेत्र में अबरख मिलता है, गया में मैग्नेटाइट भी मिलता है जो लोहे का अयस्क है, भागलपुर में हेमेटाइट मिलता है, ये भी लोहे का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि यह बीपीएससी में ही केवल पूछा जाता है। बिहार के जितने सारे जीके जीएस वाले क्वेश्चन आते हैं किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार इंटर लेवल एग्ज़ाम हो या बिहार सीजीएल हो, सभी एग्ज़ामों में यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? यह है गंडक। चलिए, त्रिवेणी नहर जो बिहार के पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर एक पहाड़ी है, एक श्रेणी है जिसका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर की पहाड़ी से गंडक नदी निकलती है, और गंडक नदी ऐसे आपको गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। गंडक नदी की लंबाई 814 किलोमीटर है, और इस नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904, कहीं कहीं स्रोतों में, कोई बुक में 1909 भी लिखा है। तो 1904 या 9 से लेकर 1959 तक चला, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद इस नहर का निर्माण हुआ। तो चलिए, इसका आंसर गंडक नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। आइए देखते हैं। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, विंध्य चट्टान प्रणाली, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली और तृतीयक चट्टान प्रणाली। तो धारवाड़ यह भारत के लिए खजाना है, समझिए। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स, खनिज बहुत सारे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर 3 है, यानी सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। पूछता है किस युग का है, तो आर्कियन युग का है, आर्कियन रॉक का। विंध्य चट्टान प्रणाली, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? बलुआ पत्थर, चुन्ना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वाटरनरी देखते हैं, यह हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्माण हुआ है। क्वाटरनरी क्या है? हिमालय हो या इस प्रकार के और भी प्रायद्वीपीय नदी हो, उसके मिट्टी के द्वारा जो बहुत तेज़ी से आकर कहीं किनारों पर कोस्टल एरिया में जम जाता है, उसी से इसका निर्माण हुआ, इस प्रकार के चट्टान का। अगला है तृतीयक चट्टान प्रणाली। यह पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिम चंपारण। चलिए नेक्स्ट आपको है, कोसी मैदान की माध्य ऊंचाई समुद्र तल से औसत कितना है? यानी किसी भी मैदान की ऊंचाई हो, एरिया की ऊंचाई हो, पहाड़ों की ऊंचाई हो, हम लोग समुद्र तल से ही मापते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर। अब कोसी नदी का निर्माण यानी उद्गम स्थल, शुरुआत हिमालय से हुआ है, और यह हिमालय
से निकलने के बाद पहले नेपाल में आती हैं। नेपाल से होते हुए भारत के सुपौल जिला जो बिहार में पड़ता है, सुपौल जिला के भीमनगर स्थान, एक स्थान है भीमनगर, भीमनगर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है और यह सुपौल से आगे बढ़कर धीरे धीरे कटिहार में आती है और कटिहार में एक स्थान है कुरुसेला, कुरुसेला के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है, यानी कि यह भी गंगा नदी की सहायक हुई। कोसी और गंडक दोनों गंगा नदी की सहायक हो गए। आइए अगला क्वेश्चन है, 1937-1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजन किया गया था? बहुत ही फेमस आंदोलन है, बहुत चर्चित आंदोलन है बकास्त आंदोलन, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए, बकास्त आंदोलन का शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी और यह किसान से संबंधित आंदोलन है, किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन है, किसानों के लिए किया गया आंदोलन है। इसी प्रकार स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांत में यानी बिहार में पहली बार प्रांतीय किसान आंदोलन का जनक भी माने जाते हैं, जो 1929 में किया गया था। 1929 में शुरुआत हुई थी बिहार प्रांत में, लेकिन अगर पूरे नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए, राष्ट्रीय किसान आंदोलन का शुरुआत भी स्वामी सहजानंद सरस्वती 11 अप्रैल 1936 को हुआ था लखनऊ से। इसका अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का सचिव कौन थे? एनजी रंगा, उनका नाम क्या है? एनजी रंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? आइए डच के बारे में कुछ जानते हैं। आज जो हम डच के बारे में बोल रहे हैं, यह डच अब हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, उनका स्थान। यह पटना में 1632 में कारखाना खोले थे, लेकिन कुछ इसके बारे में तथ्य जानते हैं। पहला बार भारत में डच 1596 में हॉटमैन नाम का व्यक्ति आए थे। कब? 1596, हॉटमैन। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका साझेदार 1602 में हुआ। कब हुआ? 1602। लेकिन भारत में इनका अपना पहला फैक्ट्री, अपना स्वतंत्र फैक्ट्री, अपना एक अलग कंपनी 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम स्थान में खोला गया। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम स्थान में खोला गया 1605। इस प्रकार से इन्होंने भारत के और भी अलग अलग स्थानों पे कंपनी का विस्तार किए। जैसे मान सकते हैं बंगाल में भी एक बस्ती लगाए थे चिनसूरा में, चिनसूरा 1653 में वहाँ लगाए थे। बंगाल में कब? 1653। आंध्र प्रदेश के एक स्थान पुलिकट को मानते हैं, वहाँ 1610 में फैक्ट्री लगाए थे। सूरत में इन्होंने भी फैक्ट्री लगाया था, 1616 में लगाए थे। चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं। कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री। अब आइए हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी कुछ जानते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त का मध्यरात्रि, यानी 9 अगस्त भी ले सकते हैं, 8 अगस्त का मध्यरात्रि ग्वालियर टैंक से मुंबई से शुरू किया गया था। और इस आंदोलन में बहुत सारे आंदोलनकारी जैसे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और भी इस प्रकार से सारे
सरोजनी नायडू नेता थे। 1942 के समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका शासनकाल 1936 से 1943 था। उन्होंने जैसे ही अंग्रेज को यह बात पता चला 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, उन्होंने एक ऑपरेशन चालू किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम है? ऑपरेशन जीरो आवर। इसका मतलब था यह आंदोलन व्यापक रूप न ले, बड़ा आंदोलन न बन जाए, सभी जगहों पर यह शुरुआत न हो पाए, यानी 1 घंटे के अंदर, जीरो आवर का मतलब 0 घंटा, यानी कि बहुत ही कम समय में, बहुत तत्काल, तुरंत से तुरंत सारे आंदोलनकारियों को एक एक कर जेल में डाल दिया जाए, आंदोलन को तोड़ दिया जाए। तो इसी क्रम में बहुत सारे नेता, बहुत सारे आंदोलनकारी जेल में गए, जैसे महात्मा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी। आगा खां पैलेस, यह आगा खां पैलेस है कहाँ? मुंबई के पुणे में, यहाँ पे डाल दिया गया उनको। जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल में डाल दिए गए, हजारीबाग सेंट्रल जेल में। और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले, कूद कर भाग निकले। दीपावली के समय था और यह नेपाल चले गए। नेपाल जाने के बाद इन्होंने एक आक्रोशित होकर एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है आज़ाद दस्ता। क्या नाम है? आज़ाद दस्ता। और ये आज़ाद दस्ता अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठन था। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेज़ों को हटाना, भारत को आज़ाद दिलाना, आंदोलनकारियों को उनके उग्रता से बचाना, इस प्रकार का उद्देश्य था। अगला नाम जवाहरलाल नेहरू या फिर अबुल कलाम आज़ाद भी बोल सकते हैं। दोनों नेताओं को अहमदनगर जेल में डाल दिया गया। और भी इस प्रकार से बहुत सारे नेता थे, सभी को एक एक करके जेल में डाल दिया गया ताकि आंदोलन बड़ा ना हो पाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है सर। बतक मियाँ, उत्तर क्या होगा? बतक मियाँ। यानी कि महात्मा गांधी गए थे चंपारण। चंपारण यानी चंपारण का राजा, चंपारण का किंग कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ल थे। उनके आदेश से, उनके अनुमति से, उनके बुलावा पर चंपारण पहुँचे थे महात्मा गांधी। और यह किसानों को दशा देखने के लिए पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने पहुँचे तो किसानों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था, टैक्स बहुत ज़्यादा थी। ज़बरदस्ती वहाँ पर एक प्रणाली चल रही थी, 3 कठिया प्रणाली। नील की खेती से संबंधित है 3 कठिया प्रणाली, जिसमें 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती नील की अनिवार्यता थी। चलिए बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें बतक मियाँ रसोइया थे। और किनका रसोइया थे? एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम अंग्रेज मैनेजर इरविन था। मैनेजर इरविन ने उनको आदेश दिए थे कि आज इनके भोजन में आप जब भोजन परोसिएगा, भोजन बनाकर, तो जहर मिला देनी है। बतक मियाँ यह काम नहीं किए, यानी महात्मा गांधी की जान बचाने में सफल हो गए। नहीं तो आज महात्मा गांधी उसी समय मर जाते हैं, 1917 में ही। तो बतक मियाँ ने ही महात्मा गांधी को जान बचाई। बतक मियाँ ने ही महात्मा गांधी को जान बचाई। किनके आदेश था? अंग्रेज अधिकारी इरविन, अंग्रेज अधिकारी इरविन। चलिए थैंक यू दोस्त, आज की कार्रवाई यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग कल फिर से मिलेंगे। कमेंट ज़रूर बताएं कि जो बताएं अच्छा लगा नहीं लगा, एक बार कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।